हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ना इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपको रिवीजन की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको काफी हेल्प मिलेगी। हिंदी मीडियम बच्चे, इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों ध्यान से देखेगा और आपको फटाफट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ये जितने भी है ना, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको इसको ना इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिख के दिखाना है। समझो, जैसे आप ये इंग्लिश में देख रहे हो ना, ये स्टेटमेंट लिखी है, आपको इसको इस तरीके से लिख के दिखाना है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि ये इनको ना आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, ये जो आपको ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, इसमें आपको वेरिएबल्स यूज करना है, कांस्टेंट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय सक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आप बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है। तो चैप्टर का नाम यही है, बीजीय व्यंजक। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे यहाँ पर समझ रहे हैं, बहुत इजी है भैया। देखिए, यहाँ लिखा है संख्या y में से z को घटाए। इंग्लिश में क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट ऑफ z फ्रॉम y। इंग्लिश में ना उल्टा लिखा होता है। ठीक है, हिंदी में सीधा सीधा लिखा है कि y में से z घटाओ। तो आपको आंसर पता क्या लिखना है? y माइनस z, आंसर आ जाए बस। इतना ही है, देखो और कुछ नहीं करना है इसमें। और आना 100% है, एक पक्का आएगा। ये कह रहा है x और y को जोड़कर आधा कर दो। देखो कितना आसान है, x और y को जोड़कर आधा कर दो। इंग्लिश में देखो कितना आसान है, ये कह रहा है 1/2 कर दो। अगर सम करोगे x और y को, तो x और y को सम करके हाफ कर दिया। मुश्किल है? अब देखो, ये कह रहा है जेड को मल्टीप्लाई कर दो उसी से। हिंदी में देखो, ये कह रहा है जेड को स्वयं से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो आप कर देना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जेड को जेड से मल्टीप्लाई करना है। अगर बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा फिर कैसे करेगा? अब देखो, यहाँ पे लिखा है कि इसने बोला पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके 1/4 कर दो। ये लिखा है, देखो ये लिखा है ना, 1/4 कर दो। प्रोडक्ट मत होता मल्टीप्लाई, आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई, आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो अपॉन में 4, क्योंकि 1/4 बोला है, 1 ऊपर 4 नीचे। अगर आप पूरा दिखाओगे तो फिर आपको एक बार दोबारा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई? ये कह रहा है आप x और y को ना स्क्वायर करो, फिर ऐड करो। जो बोला है ना वही करना है। कह रहा है x और y को वर्ग करो, फिर जोड़ दो। अब वर्ग क्या होता है? पावर 2 लगाना, और दोनों पे 2 लगा के बीच में प्लस लगाने के लिए बोल रहे हैं। आपका आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है कि आप m और n को मल्टीप्लाई करो, फिर से 3 से गुणा करो, और फिर 5 जोड़ दो। तो जो बोला है वही करना है। और एक बार तो बोलूं कि वीडियो को रोक के आप खुद करो, फिर मैच करो, आपको सही निकल रहा। क्या बोला? m और n को प्रोडक्ट करो, फिर कह रहा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स। इंग्लिश में उल्टा है ना। और फिर कह रहे 5 जोड़ दो। तो m और n को मल्टीप्लाई करा, फिर क्या बोल रहा है उसमें? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या कह रहा है? 5 जोड़ दो। आपका आंसर आ गया, और क्या चाहिए था? फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है आप y और z को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 10 में से घटा दो, क्योंकि मैंने क्या कहा, इंग्लिश में उल्टा होता है। ठीक है, और हिंदी में देखो, हिंदी में लिखा 10 में से वाई जेड को गुणा करके घटा दो, मतलब 10 में से वाई जेड को गुणा करके घटा दो, आंसर आ गया। मुश्किल था? नहीं था ना। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए और बी को मल्टीप्लाई करो, और में से, ये कह रहा है संख्याओं ए और बी के गुणनफल में से उनके योग को घटाओ। देखो हिंदी में सीधा सीधा है, कह रहा है ए और बी को मल्टीप्लाई करो, और इस मल्टीप्लाई में से ए प्लस बी को घटा दो। देखो, उनके योग को घटा दो। इंग्लिश में देखो, कह रहा है सम ऑफ द नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। कह रहा है उसके प्रोडक्ट में से ए और बी को जोड़ के घटा दो, तो इसे ब्रैकेट लगाना पड़ जाएगा। आई समझ? मुश्किल था? अभी क्या कह रहा है? चलो सारे कहते कहते पूरे हो गए। तो ठीक है, हो गया ना पूरा। अब आप देखो, यह सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको सब पेड़ों का आरेख बनाना है। ये ट्री वाला है, और ट्री वाला क्वेश्चन ना कई साल से रिपीट हो रहा है। ये ट्री वाला देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है ट्री डायग्राम। तो आपको देखो, मैं एक दो बताऊंगा, सारे नहीं। ये x-3 है, आपको इस तरीके से लिखना है। तो इसमें 2 जने हैं, x लिखा माइनस का 3 लिखा, ऐसे करना। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है 1 प्लस x स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले देखो कौन कौन से हैं। एक है, एक x है, और एक x का स्क्वायर है। अब ये x का स्क्वायर में 2 है ना, तो आप इसको 2 बार लिख देंगे ऐसे करके। तो ऐसे ट्री देखो, इसमें ना आंसर पीछे है। आप जैसे खुद करोगे ना, फिर अपने आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कंट्रीब्यूशन अपना भी देना पड़ेगा। ठीक है, 10 चैप्टर है, हम ओपन कर लेते हैं इसी में। मैं आपको इसी में बता दूं, देखो इसने कितने प्यार से यहाँ बना दिया है।
ठीक है, आप देखो ये सारे के सारे कर लोगे ना अपने आप। ये देखो ये ट्री ट्री बनाने वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। देखो एक एक को अच्छे से करना, थोड़ा टाइम दिया करो। ठीक है, अब मैं जो चीज इसी में समझाने वाली इसी में बता दूंगा कि करना ही करना है। अब देखो ये कह रहा है ट्री वाला हो गया, हमारा पेड़ वाला हो गया। अब ये कह रहा है नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों उनके गुणनखंडों को छांटना है। यहाँ जो पद दे रखे हैं और जो गुणनखंड है उसको छांटना। देखो पद मतलब होता है इंग्लिश में टर्म। तो टर्म कौन कौन से हैं यहाँ पर, यहाँ देखो टर्म 1 और 2 कितने इसमें, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। और टर्म के बाद इसने बोला इसमें आपको क्या करना है, फैक्टर्स पता लगाना है, मतलब कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें 4 और x हो रहा है, इसमें 5 ही है, इसमें 4 और x है। ठीक है, अब जैसे हिंदी में देखो पहले यहाँ बोले पद और गुणनखंड। तो पद कौन है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 ऐसे है। ठीक है, तो आपको अब इसने क्या बोला, पद और गुणनखंड को छांटना है। तो आपको एग्जाम में पता कैसे करना होगा, आपको इस तरीके से टेबल बना लेनी है। एग्जाम में तो एक ही आएगा ना, एमसीक्यू में आ जाएगा। तो अगर इसने बोला कि इसमें टर्म बताओ तो 1 2 लिख दिया, फिर इसने बोला फैक्टर इसके टुकड़े कर दो, -4 और x है, इसमें 5 है। इसमें कौन कौन से जने हैं, 4 और x है, इसमें कौन है 5 और y, ऐसे लिखते चले जाओ सारा। आई समझ, देखो सारे कर दिए ना, देखो 1 2 1 2 इसके कौन कौन है 3/4 कोमा x, बस कोमा लगा के लिख देना। आई समझ। और अगर आप इसको देख कर भी नहीं कर पा रहे ना, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में जो आंसर किया है उसमें छाट के आराम से कर लेंगे। ये देखो ये बना हुआ है, क्या है, पद और गुणनखंड। यस या नो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये कह रहा है कि अब थर्ड में क्या बोला है, ये कह रहा है अब आपको ना उन पदों को पहचानना और गुणांक लिखने जो अचर ना हो। पता अचर किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ भी लेगा कि अचर किसे कहते हैं, बताओ। ये 4x है, ये 8x है, ये 3 है और ये 8y है। बताओ इनमें से अचर कौन सा है। आपको सर हिंदी में तो बता नहीं रहा, आप हिंदी में मतलब बता रहे हो, इंग्लिश में नहीं बता रहे। तो कांस्टेंट, इंग्लिश में कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो गिनती होते खाली ये कांस्टेंट, ये सारे चर माने जाते हैं, इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जिसके साथ एक्स वाई लग जाता है ना वो वेरिएबल्स होते हैं, और जो अकेला होता है ना उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब इससे बोला जो वेरिएबल है ना, अब केवल उसके आपको गुणांक बताने हैं। इंग्लिश में उसके आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, ये देखो ये हमने कर लिया ना। ये क्या कह रहा है, कोफिशिएंट बताओ जो कांस्टेंट ना हो। तो देखो ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, ये लेंगे, इसके साथ कौन है -3। तो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई वो लिखना है। तो ये पूरे हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, ये बचा, इसके साथ एक है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, 2 है, इसके आगे 3 है। अब आपको सर ये बता रहे हो एग्जाम में कैसे लिखना है, वही आपको सुंदर सी टेबल बना लेनी है। ठीक है, एग्जाम में एक भी आए ना तो उसको भी टेबल बना के लिख देना। ठीक है, आप ये देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, देखिए सबसे पहले हमने ये लिख दिया। और टर्म कौन सा लिखना है, जो कांस्टेंट ना हो। तो जिसके साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सारे लगे, कुछ भी लगा तो ये लगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला हमने यहाँ लिख दिया। और फिर कोफिशिएंट क्या है, -3 है लिख देंगे। अब इसमें से कौन कौन वेरिएबल है, ये तीनों है, तीनों लिख दिए। इनके साथ कौन कौन है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ये तीनों के तीनों ही वेरिएबल है, तीनों लिख दिए। इनके साथ क्या है, 1 2 3, इसके साथ क्या है 100, इसके साथ क्या है 1000, इसके साथ क्या है -1, इसके साथ 7, इसके साथ क्या है 1.2, इसके साथ क्या है 0.8, इसके साथ 3.14, इसके साथ दोनों में ये 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों में 2 2 है, इसमें 0.1, इसमें 0.001। सारे देखा करो, ये हो सकता है जो आपने ना देखा वही एग्जाम में आएगा। आई समझ। तो क्वेश्चन याद रखा करो। इसने बोला देखो ऊपर वाले में क्या बोला था, कुछ नहीं बोला, सारे लिखने थे और कोमा लगा के लिखना था सारे। यहां पर हम ना, यहां पर देखो टी वगैरह लिख रहे हैं कुछ नहीं ना, सिर्फ उसने कोफिशिएंट बोला है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही हो, आगे समझ में। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4th। अब यहां पर इसने ये नहीं बोला था ना, एक मिनट इसको देखने से पहले हिंदी में भी देख लो। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा होता है, पद गुणन खंड, साफ किताब है ना, ये देखो गुणनखंड। ओके, तो यहाँ देखो गुणनखंड बोले थे, यहाँ पर हमें
सारे के सारे लिखने थे, एक्स जो है उसके साथ वो भी वो, क्योंकि चर अचर दोनों। लेकिन यहाँ पर हमसे जो चर है ना उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है वो लिखना था खाली। समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आगे क्वेश्चन में थोड़ा और इसने इंप्रूव कर दिया, कह रहा आप केवल एक्स वाले को देखो खाली। सुन रहे हो? आपको पहले दोनों लिख लेने, फिर इन दोनों में से एक्स किसके साथ है, इसके साथ है, तो एक्स के साथ कौन है, वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हिंदी में देखो, यहाँ पर अब इसने कंडीशन लगा दी एक्स के साथ कौन है, तो ये पूरा नंबर है, तो आप बताओ एक्स के साथ कौन है, यहाँ पे वाई का स्क्वायर, इसमें एक्स के साथ कौन है, माइनस का 8, इसको छोड़ देंगे। क्यों? आप कहोगे सर ये तो वेरिएबल है, इसको तो छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इसने खाली एक्स का नाम लिया। जैसे आपको कोई बुला रहा है तो आपका कोई साथी थोड़ी जाएगा, आप फर्स्ट आए हो तो आपका इनाम कोई सेकंड थोड़ी ले लेगा, कोई और थोड़ी ले लेगा। आप अपना गिफ्ट किसी और को थोड़ी दोगे, आपने इतनी मेहनत से अर्ज किया है, मतलब ग्रहण किया है, हाँ या ना? तो बस वही आपको, या एक्स बोला तो एक्स को देखना है, तो एक्स के साथ कौन है, एक्स को हटाओ, माइनस का 8 वाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे जेड, यहाँ पे इसके आगे 1, इसके आगे वाई, और इसके आगे कौन है 12 वाई स्क्वायर, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे वाई स्क्वायर। समझ में आ गई? तो इस तरीके से देखो, ये ऐसी यहाँ पर इंग्लिश में, ये देखो अब आंसर देखो, ये देखो सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन, फिर हमने लिखा एक्स वाला कौन है, जो जो एक्स वाले वो लिख दिए, फिर एक्स को हटा के हमने सारा लिख दिया। तसल्ली से बच्चों करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आपको मेरे समझाते वक्त आ जाए, जब खुद करो तो ना आए। तो आप वीडियो को सुनो 2-3 बार, बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक्स के साथ कौन है, वाई का स्क्वायर। आप प्लस के साथ वाला उधर लेके नहीं जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में वो देखेंगे, एक्स के साथ कौन है, वाई का स्क्वायर, ये नहीं लोगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स के साथ कौन है, 12 और वाई स्क्वायर दोनों है, दोनों लिखोगे। तो यहाँ पे एक्स बोला है, तो एक्स के साथ जो है सारे ले लोगे आप। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे यहाँ पर इसने बोला बी वाले में, इसमें सिर्फ वाई स्क्वायर बोल रहा है आप, जैसे यहाँ पे एक्स बोल रहा था ना, और 100% आप क्वेश्चन देखना एमसीक्यू में, आपको कोएफिशिएंट वाला एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर अब आपको एमसीक्यू में तो सोल्व थोड़ी करना है, आप सीधा बताओ इसमें वाई स्क्वायर के साथ कौन है, बताओ, माइनस का एक्स, आंसर। इसमें कौन है 5, इसमें कौन है, वाई के स्क्वायर को ढूंढना है, ये वाई है खाली, ये रहा वाई के स्क्वायर कौन है, माइनस का 15x और 7, 2 आंसर है। तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने बॉक्स बना के लिख दिया। ठीक है, एग्जाम में तो ये सिर्फ आंसर है जो टिक करना होगा। अब देखो पांचों क्वेश्चन कितना आसान है, यहां पर समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखिए ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये कह रहा है कौन सा एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है। अब हमने इतनी मेहनत करी और अगर हम फिर भी ये ना बता पाए ना कि कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्रिनोमियल है, तो बेकार है मेहनत। देखो यहाँ पे 2 जने हैं, तो क्या हुआ, बाइनोमियल। 1 जना तो मोनोमियल, 3 जने तो ट्रिनोमियल, 3 जने तो ट्रिनोमियल। ठीक है, अब देखो ये कौन है, 2 जने, तो क्या नाम होगा इसका, बाइनोमियल। ठीक है, हिंदी में क्या नाम हो जाएगा इसका, द्विपद। 1 जना तो एक पद, 2 जने तो द्विपद, 3 जने तो त्रिपद। ठीक है, तो ये आप आराम से सारे खुद कर ही लोगे, आंसर मैच कर ही लो। ठीक है, आप देखो कि आपके कितने आंसर ठीक निकले हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देखना चाहो देख सकते हो, तो इसमें वो चीज नहीं है, जैसे है ना, ये देखो आपकी बुक है तो आप पीछे से मैच कर सकते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है, ये कह रहा है यहाँ पे कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है, समान और असमान पद आपको पता लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लाइक अनलाइक पता लगाना है। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 100 है, दोनों कांस्टेंट है ना, तो क्या बोलोगे, सिर्फ लाइक बोलोगे। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, लाइक बोलोगे। यहाँ पे एक्स है, वाई है, क्या बोलोगे, अनलाइक। देखो गिनती जो मर्जी हो जाए, काउंटिंग जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए, तभी उसे लाइक कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, भले आगे पीछे लिखा है तो ये लाइक कहलाएगा, नंबर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एम पे स्क्वायर है, यहाँ पे एम पे स्क्वायर नहीं है, तो ये अनलाइक होगा। यहाँ पे इन दोनों पे 1-1 पावर है, ठीक है, और यहाँ पे इस पे 2-2 पावर है, तो ये क्या होगा, अनलाइक होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया कि लाइक अनलाइक क्या होता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी ये आंसर देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, ये हो गया।
अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसने बोला आपको लाइक टर्म आइडेंटिफाई करने हैं। देखो एक्स एक है वाई दो है, ढूंढो कहाँ है जहां एक्स एक हो वाई दो हो। ये रहा, यहाँ पर देखो वाई एक है एक्स दो है, वाई एक है एक्स दो है, तो ये आंसर हो गया। तो आपको जो लाइक वाले एक साथ लिख देने हैं, ठीक है। ये देखो ये हो गया सारा, ये सारे एक साथ लिख दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये एक साथ, ये वाला एक साथ, ठीक है। ये एक साथ, ये एक साथ, ऐसे नेक्स्ट में भी आपको लाइक वाला एक तरफ लिख देना। समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने बोला 7 वाला अलग कर दो, 8 वाला अलग कर दो, कर दिया। फिर मैंने बोला उसमें बॉयज को अलग कर दो, गर्ल्स को अलग कर दो। तो लाइक टर्म एक साथ, अनलाइक टर्म एक साथ, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो अनलाइक एक साथ क्यों होंगे? अनलाइक तो हमें रखना ही नहीं ना, लाइक ही बनाना, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर 10.2 में, ये पुटिंग करने वाला क्वेश्चन है। इसके मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, एक दो करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखो ये पुट करने वाला क्वेश्चन 5 नंबर तक में भी आ सकता है, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर में आएगा जरूर। जैसे एक पहले ले लेते, m बराबर 2 दे रखा है, ठीक है। इसने बोला m-2 सोल्व करो इसे, तो m की जगह कितना है 2, तो जब m है वहां 2 लिख देंगे, 2 में से 2 का कितना बचा 0, आंसर आ गया। तो आपको पुट करने वाला, जैसे मैं इसका 5वां क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में कोई वो नहीं है, ठीक है, वैल्यूज वगैरह पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो ये ले रहा हूं मैं इसका, देखो a की जगह 0 लिखना है और b की जगह माइनस का 1 लेना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2a + 2b सोल्व करना है इसको। तो 2 a की जगह लिख देंगे 0, b की जगह लिख देंगे माइनस का 1, तो 2 की 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो 2 में से 0 जाएंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए पुटिंग वाला बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं एक और आपको करवाता हूँ यहाँ पे छठे का। या बोला x की जगह आपको 2 लेना है, तो जहां पे x लिखा होगा ना, x को हटा के आपको 2 लिखना होगा, ठीक है। तो आप ये देखो, ये इसने बोला x की जगह 2 लिखना है। पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ, 4th क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें। देखो वहां पर क्या था, आप कहोगे सर आपने पहले वाली एक्सरसाइज तो पूरी पूरी करवा दी लगभग, लेकिन आप ये कम करवा रहे हो, क्योंकि यहाँ पुटिंग है ना, पुटिंग में सारा एक ही जैसा है। देखो यहाँ बोला x की जगह 2 लिखो, तो जहां x है ना वहां आपको 2 लिखना है। तो 4 की जगह 4 लिखा, 2x की जगह 2 लिखा, 3x की जगह 2 लिखा, यहाँ पर क्या 11, तो 4 2 दूनी 4 माइनस का 1, 3 दूनी 6 + 11, 4 4 में से 1 गया 3 आ गया, 6 + 11, तो 4 तिया 12, 6 + 11, तो 12 6 18 19 29 आंसर आ गया। अगर आपको पुटिंग नहीं आए ना बच्चों, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। देखो ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है और बोर्ड मास के रूल के हिसाब से चलना है। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। थकना मना है बच्चों, जोश में होश में है, करना हमें कुछ जोश में है। पढ़ेंगे बढ़ेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, नंबर ऐसे लाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। अब ये सुनो 8वां क्वेश्चन, ये देखो एक 8वां करवा रहा हूं। ये वो वाले क्वेश्चन चूज कर रहा हूं मैं जो एग्जाम में रिपीटेड है, उसके टाइप के क्वेश्चन। तो जेड यहाँ पे लिखा है 10 पुट करना है, एक माइनस वाला भी कर लेना। तो जहां जेड है वो 10 लिख देना है। तो देखो जहां जेड है ना वहां 10 लिख दो। समझ आई? जहां जेड था वहां 10 लिख दिया। देखिए 10 की पावर 3 है ना, तो 10 से गुणा करनी है, और 10 में 10 गया 0, तो 1 1 2 3 0 लगा दो सीधा, तो 0, तो 1000 आ गया। समझ में आ गई? अब सुनो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये लिखा है p² - 2p - 100 और p की जगह माइनस का 10 लिखा हुआ है।
तो जहां पी है ना वो माइनस का 10 पुट कर देंगे, तो पुट करो, जहां पी है वो माइनस का 10 पुट कर दो, क्योंकि माइनस वाले में बच्चे गलती पता नहीं क्यों कर देते हैं। -10 की पावर 2 है ना, तो इसको 2 बार लिखो, 10 × 10, या ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, तो माइनस माइनस कट गया 100 आ गया, तो माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, 10 दूनी 20, 100, तो ये 120 हो गया। 120 में से 100 चलेगा, कितने बचे? 20 आ गए। देखिए अब मैं आपको ना 9 क्वेश्चन ये अलग करवा रहा हूँ। देखो इसने बोला है कि ये जो है ना, ये यहाँ पर इसने बोला कि what should be the value of the a if the value of 2x² plus x minus a equal to 5 when x is equal to 0। देखो पता क्या बोला इसने, इसने बोला ये पूरी वैल्यू 5 के बराबर है। देखो तो अब आपने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा, ठीक है, बुक में तो है ही, हिंदी में दिखा देता हूँ, क्योंकि जहाँ हिंदी की जरूरत पड़ गई वहां पे हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन ही चल रहे थे। देखिए हिंदी में है ना, तो यहाँ पर देखो इस पूरे की वैल्यू पता है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आया था, कह रहे इस पूरे की वैल्यू ना 5 के बराबर है, और इसमें बोला x आपको 0 लेना है, x बराबर 0 लेना है, सुन रहे हो? तो अब आप पुट करो, जहां x है वहां 0 लिखो, 0 को किससे गुणा करो? 0 आता है, 0 माइनस a 5, तो a में कुछ भी जोड़ो वही रहेगा। अब इस माइनस को वहां पहुंचा देंगे, तो a कितने का माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने है, ये लास्ट क्वेश्चन है ये पूरा, ठीक है। इसने बोला है इसको आपको पहले सरल करना है, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ, पहले लिख दूं 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। इसने बोला पहले इसको सॉल्व करना है। ये देखो इंग्लिश में देखो, यहाँ पर आप ये देखिए, कह रहा पहले सिंप्लीफाई करो फिर वैल्यू पुट करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2a², 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2ab प्लस 3 माइनस ab, तो 2a का स्क्वायर, ठीक है, इसको दोबारा से लिख दे 2a का स्क्वायर। अब 2ab से एक ab चला गया, क्या बचा? प्लस का ab प्लस का 3, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो पहले बोला सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसने बोला इसकी वैल्यू निकालो, a 5 है और b माइनस का 3 है। मान लो यहाँ पर b नहीं होता तो हम a ही पुट करते, ठीक है, जो दिया होता वही पुट करना है। तो जहाँ a है ना वहां पर 5 लिख दिया, a की जगह 5। अब यहाँ कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ब्रैकेट में दोनों की वैल्यू रख देंगे, a की जगह 5, b की जगह माइनस का 3 प्लस का 3। अगर 4 वैल्यू पुट करने के लिए तो 4 रखेंगे, 10 आए तो 10 रखेंगे, और आपको उसको हटा के रखना है। क्या बच्चे इतने भोले भाले होते हैं, अरे तू भी मत जा भाई, तू भी आ जा, ऐसे नहीं करना, उसको हटा के उसकी जगह रखना है। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को हटा के ये पेन रखेंगे ना, ये थोड़ी इसी के ऊपर रख देंगे। वैसे मुझे शुरू में बताना चाहिए था बात, चलो कोई बात नहीं। 5 × 5, देखो 5 की बार 2 है, 2 बार लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, 5 × 15 3, ठीक है, क्योंकि रिवीजन है ना, तो मैंने जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं शुरू में बातें बता देता हूँ। तो 5 में 25 दूना 50 हो गया, तो माइनस का 15 प्लस 3, तो 50 और 3 कितना होगा? 53। 53 में से 15 का कितने बचे? ठीक है, 13 में से 5 के 8, 4 में से 1 के 3, तो 38 आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको अच्छे समझा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन में ना जरा ये 5वें का ले लूं, जैसे ये क्वेश्चन है a और b दे रखा है, इसको निकालना है। तो यहाँ पे जैसे 2a² b² प्लस 1 लिखा है ना, तो a की जगह 0, b की जगह माइनस का 1 रखना है। तो जहाँ a है वहां 0 लिख देंगे, b की जगह माइनस 1 रख देंगे, ठीक है। तो आप 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1, तो यहाँ 2 आंसर आ गए। देखो आपको याद रखना, एक के ऊपर अगर इवन पावर है ना तो प्लस का 1 आएगा, और एक के ऊपर अगर ओड पावर है तो माइनस का 1 आएगा, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। तो इसलिए -1 के ऊपर जब 2 लगाया ना तो सीधा मैंने एक ही लिख दिया, और एक 2 होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर एक ही क्लास में करवा दिया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है ना, बच्चे ये करते नहीं है, तो टीचर कहते हैं बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, मैं तो इसी में से दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो चलो अब करवा ही देता हूँ। वैसे वीडियो में ओवर कर ही रहा था, तो जाते जाते एक सवाल एग्जाम्पल का ये दे रखा है। इसने बोला x की जगह 2 लिखो, तो x की जगह 2 लिखना है। तो वीडियो को रोक के खुद भी बताना कि आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताना, जल्दी से समझाना और आंसर बताना। 2 की इसमें करोगे 210, 2 की पावर 3 दे रखी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। कई बच्चे इतने भोले होते हैं, 2 3 6 कर देते हैं, प्यारे बच्चे। अरे 2 की पावर 3 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही तो आएगा। अब 200, 8 दाम 80, तो कितने बचे? 120 बचे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और एक और, अगर जो बच्चा 120 नंबर पे लाइक कर रहा है ना, वो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर।